Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome to Hawat Education Online. आपको खुशामदीद कहते हैं. In this lecture number 3, we will discuss about the exercise of dark, they were and golden eyed. Previously, we have discussed two lessons, and in those lessons, we have discussed also synonyms and MCQs. But here in this exercise, we will discuss question answer and punctuation, because punctuation is also very important to get good marks, and these are objective marks, you can say. और इसके ऊपर हम फोकस करेंगे थोड़ा सा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ. हैरी वापस अर्थ के ऊपर क्यों जाना चाहता था, रीज़न क्या थी. द क्लाइम्स ऑफ मार्स वर वेरी सीवियर, क्योंकि मरीख की आबो हवा बहुत ज़्यादा सख्त थी. एंड हिज फैमिली कुड नॉट बियर दैम, बर्दाश्त नहीं कर सके उसको. मोर एवर, उसके अलावा, ही लव्ड द अर्थ एंड ऑल इट्स थिंग, बहुत प्यार करता था ज़मीन की उसे, और इस वजह ज़मीन के ऊपर जाना चाहता था. ही वांटेड टू रिटर्न टू द प्लेसेस, ही वांटेड टू रिटर्न टू द अर्थ, वो ज़मीन के ऊपर इसलिए वापस आना चाहता. ये रीज़न थी उसकी कि मरीख की आबो हवा बहुत सख्त थी, उसकी मुवाफ़क़त नहीं रखती थी. वाई डिड हैरी नॉट वांट टू स्टे देयर, क्या वजह थी कि हैरी वहाँ पर मरीख के ऊपर स्टे क्यों नहीं था करना चाहता, उसकी रीज़न क्या थी. ही डिड नॉट वांट टू स्टे ऑन द मार्स बिकॉज, वजह क्या थी. द वेदर वॉज वेरी हॉट, सख्त किस्म का मौसम था. देर वॉज स्मेल इन द एयर, हवा के अंदर भी बड़ी स्मेल थी. मोर एवर दे हैड बिगन टू चेंज फिजिकली, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो चेंज होना शुरू हो गए थे. सो ही डिड नॉट वांट टू स्टे देयर, लिहाजा वहाँ पर स्टे नहीं करना चाह रहा था. What climate did they face on the Mars? मार्स के ऊपर उनको किस तरह की आबो हवा देखने को मिली, क्या सिचुएशन थी उसकी. The climate they faced on the Mars was very severe. Severe यहाँ पर होना चाहिए वर्ड. The wind, severe, and the wind, THE, the wind was hot and high. हवा बहुत सख्त और गर्म थी. At night, रात के वक्त, there was a fog, वहाँ पर ठंड भी पड़ती थी, धुंध होती थी. द समर बर्नड एवरीथिंग देयर, और जब मौसम गर्मा आया उसने हर चीज़ को ही जला दिया. दिस वियर क्लाइमेट हैड बेक्ड द अर्थ पीपल्स इनटू ब्लैक मार्टियन, और इस जो हवा है, सख्त किस्म की आबो हवा है, उसने ज़मीन के लोगों को जलाकर काला मरीख की तरह कर दिया. वट वॉज द कंडीशन ऑफ बिटरिंग फैमिली ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन अर्थ. ज़मीन के ऊपर जब उन्होंने सुना ना कि जंग होने जा रही है, उनका रिएक्शन क्या था आगे. दे वर एक्सट्रीमली शॉक्ड, पहली बात तो बड़े शॉक्ड हो गए. एंड कन्फ्यूज्ड, परेशान भी हो गए. लोरा स्टम्बल्ड, लोरा लड़खड़ाती हुई. एंड स्वेप्ट, और रोती हुई. हैरी वॉज फियरफुल, वो रो रही थी, और वो स्टम्बल लड़खड़ा रही थी. हैरी भी बड़ा परेशान था. स्वेट पोर्ड आउट फ्रॉम हिज फेस, और उसके चेहरे से इवन पसीना भी उसके चेहरे से पसीना भी उमड़ आने लगा. हैंड्स एंड बॉडी, उसके हाथों से भी और जिस्म से भी, इतनी खौफजदा हो गए थे. हालांकि ये जंग की वजह से दे लेफ्ट द अर्थ एंड डिसाइडेड टू सेटल ऑन द मार्स. बट इंस्टेड ऑफ दिस थिंग, जब उनको पता भी था कि वार होने वाली है, लेकिन जब भी वार की जिक्र आए तो इंसान डरता ज़रूर है. व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, मरीख के ऊपर वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो वो चाहते थे कि हम यहाँ पर उगाएं, उनकी कल्टीवेशन करें. परहैप्स दे वांटेड टू ग्रो पीस ट्रीज, यस, ऑनियन एंड अदर वेजिटेबल, ये चीज़ें उगाना चाहते थे. बट दीज थिंग्स ग्रो वेरी ऑड, लेकिन जब ये चीज़ें उगी तो दे डिड नॉट लुक लाइक द अर्थ, वो उस अर्थ प्लानट की तरह दिखाई नहीं दिए. बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट दे टोटली चेंज्ड फ्रॉम द अर्थ प्लांटेशंस टू मेक देम फ्राइटेंड, और इतनी ज़्यादा अजीबो गरीब हो गई कि उनको डर लगने लगा उनसे. नेक्स्ट, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस. अब उनका घर की कंडीशन क्या हो गई थी जब मौसम गर्मा आया. विंड हैड बर्न्ड देयर हाउसेज, हवा ने उनके घर को जला दिया. द फॉग एट नाइट हैड आल्सो इफेक्टेड, रात को जब धुंध पड़ती थी उसने भी इसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया. ऑल बोर्ड हैड बीन वार्प्ड, तमाम जो तख्ता से आते वो उनकी शक्ल ही बिगड़ गई. इट लुक नो मोर अर्थमैन हाउस, और ऐसा लगता था कि ये अब ज़मीन के बंदे का घर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल. लोगों को क्या एडवाइस करता है कि अब इतनी प्रॉब्लम है इनकी, से हम हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स एंड गेट टू अर्थ बैक.
ही एडवाइज द पीपल टू बिल्ड रॉकेट, उन्होंने कहा कि रॉकेट बनाए टू गेट थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स एंड रिटर्न टू द अर्थ। यस। हाउ मैनी डेंजरस कैन मार्टिन वायरस बी, कि मरीज का वायरस कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इट कैन बी वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है। इट कैन मेक द अर्थ पीपल डार्क एंड गोल्डन आई, ये ज़मीन के लोगों को काला और सुनहरी कलर वाला बना सकता है। इट कैन मेक देम थिन एंड स्लेंडर, उनको पतला कर सकता, दुबला पतला कर सकता है। इट कैन चेंज देयर माइंड इवन, और हद कि उनके माइंड भी चेंज कर सकता है। एट द एंड ऑफ लेसन वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, कि उनके डार्क एंड ब्लैक आइज। यस। और तब दुबले पतले हो गए थे, और एट द एंड दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज व्हेन द रॉकेट पीपल केम फ्रॉम द अर्थ टू रेस्क्यू देम, और उनको पहचान भी नहीं पाए क्योंकि उनका माइंड भी ख़त्म हो चुका था। As we have decided we will discuss punctuation। आप punctuation की थोड़ी सी बातें देखेंगे हम। ओके, व्हाट्स रॉन्ग, ये एक पैराग्राफ है छोटा सा, लाइन्स है टू, ये पैराग्राफ पंचुएशन के लिए 5 मार्क्स की पंचुएशन है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रॉफी एस आता है यहाँ पर ऊपर उसने देना है, जो कि उसने मिस किया हुआ है। आप यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस लिखेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ से एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, व्हाट्स रॉन्ग, ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन मार्क्स निकालेंगे। अब ऑस द हिज वाइफ, याद रखिएगा जहाँ पर भी ये लफ्ज़ ऑस्ट यूज़ होगा, इसके आगे वाली स्टेटमेंट या पीछे वाली हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही आएगी। तो ये हम इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिएगा, ऑक्स वाइट लेट्स, लेट अस वर्ड होता है तो इसने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी कॉमा डाल देंगे। लेट्स गो बैक टू ऑन द रॉकेट, गो बैक टू द गो बैक टू द अर्थ, यस लिसन, कहते रॉकेट पे चलते हैं, वापस से ज़मीन के ऊपर चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है इसने जो गो, यहाँ से एक तो ये उसको बता रहा है, उसकी एक एग्जैक्ट लाइन है गो बैक टू, तो उसकी एग्जैक्ट लाइन है तो हम इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ तक आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। आगे से इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट वर्डिंग है, जिसकी वजह से हम उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आती है यस, हाँ, ये यहाँ पे यस लिसन, हाँ मैंने सुन लिया, पहली बात तो ये भी उसकी स्टेटमेंट है, ये भी तो इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगी। दूसरी बात यस, ये नेक्स्ट सेंटेंस है इसका। ओके, इसको हम कैपिटल कर देते हैं, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। उसके बाद हमारा यस लिसन, यहाँ पर क्योंकि वो सवालिया अंदाज में पूछ रहे उसे कि इसके सुन लिया। ओके, नेक्स्ट जो हमारी नंबर 2 पे है पंचुएशन, इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट जो वर्ड है हमारे पास, ही पिक्ड अप द लगेज, ही जो वर्ड कैपिटल होना चाहिए क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसको हम कैपिटल कर देते हैं। ओके, ही पिक्ड अप द लगेज इन हिज कूल्ड हैंड्स, अपने हाथों में उसने उठाया, और फिर क्या करता है, जहाँ पर इसका सेंटेंस खत्म हो जाता है। यस, सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हेयर एच कैपिटल, एच जैसे ही हम कैपिटल लिखेंगे, here we go, चलो हम ये चलते हैं हम, ये उसकी स्टेटमेंट है ही सैड, और ये हमारी इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगी। here we go, चलो हम चलते हैं। यस, उसके बाद वो क्या कहता है कि ही सैड अ मैन स्टैंडिंग, ही सैड उसने ऐसे अंदाज में कहा जैसे कि एक आदमी स्टैंडिंग खड़ा होता है ऑन द एज, यहाँ पर एज ऑफ द सी, यहाँ पर ये पॉज आता है हमारा क्योंकि सेंटेंस हमारा ब्रेक हो रहा है यहाँ पर। रेडी टू वेड एंड वे एंड बी ड्राउंड, यहाँ पर ये सेंटेंस खत्म हो जाता है हमारा। यस, आगे से फिर एक सेंटेंस नया स्टार्ट होता है, दे वॉक्ड इनटू द टाउन, यहाँ पर ये सेंटेंस भी खत्म हो जाता है। सिंपल सी बातें, ये कोई इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं आएंगी क्योंकि उनकी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो हमारे रिलेटेड ये वाली थी बात, और बस यही खास बात थी हमारे रिलेटेड। ओके, पंचुएशन का पैसेज नंबर 3 है चिन ऑफ हैवी, स्टार्ट में हमारा सी तो ऑब्वियसली कैपिटल जाएगा, ठीक है। चिन ऑफ हैरी, हैरी हिम्मत करो, ये उसकी स्टेटमेंट है छोटी सी, और ये उसने कहा था, तो ये भी इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगा क्योंकि हैरी को वो एडवाइस कर रही है, हैरी को वो कुछ बातें कह रही हैं, तो यकीनन इन्वर्टेड कामा के अंदर ही आएंगी। यस, सैड इज वाइफ, इट्स टू लेट, इट इज़ टू लेट, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है, उसकी बीवी कहती है, जहाँ पर हम कामा लगा लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है कि हम बहुत वक्त हो चुका है।
वी हैव, ये भी कंट्रैक्शन है हैव की, यहाँ पर भी कामा आ जाएगा। कि देखिए कितनी छोटी छोटी बातें और इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर हम। तो 60 मिलियन माइल्स, हम 60 मिलियन माइल्स हम ऊपर आ चुके हैं, ज़मीन की सतह से बहुत ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हो जाता है। अब वो कहता है द चिल्ड्रन, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यहाँ पर सेंटेंस भी खत्म हो जाता है ना। यस, सेंटेंस भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा हमारा। द चिल्ड्रन, बच्चे, कैपिटल, विद देयर येलो हेयर्स हॉलोड द डीप मार्टियंस, मार्टियन का जो एम है ये देख लेते हैं हम, ये कैपिटल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये कैपिटल आएगा यहाँ पर। स्काई, यहाँ पर फुल स्टॉप, ये सिंपल स्टेटमेंट है। ओके, इस तरह हमारे ये 3 जो पैसेजेस हैं ये हमारे इस तरह क्लियर हो गए हैं। तो ये आपने छोटी छोटी मिस्टेक देखनी है जो पंचुएशन वालों ने की होती है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो पंचुएशन पैसेज नंबर 4 देखते हैं हम। आई फील लाइक अ सॉल्ट क्रिस्टल, वो कहता है कि मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ सॉल्ट क्रिस्टल की तरह। आगे ही साइड लिखा हुआ, देखें जरा लिखा हुआ है कि यस ही साइड लिखा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड कामा आएगा। ये इसकी फर्स्ट निशानी है पंचुएशन की। ये आपने फर्स्ट सबसे पहले ये काम करना है आपने। इन अ माउंटेन स्ट्रीम वेड अवे डोंट, ये हमारा यहाँ से आ गया फेड अवे, यहाँ तक ये सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है। और ये भी उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, उसने कही हुई है। एक तो सेंटेंस खत्म होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर आएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि मैं ऐसे महसूस हो रहा है मैं वहाँ पर ख़त्म हो जाऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस आगे से स्टार्ट होगा वी से। वी डू नॉट बिलोंग हेयर, वी कैपिटल आ जाएगा हमारा। सॉरी, डू नॉट बिलोंग हेयर, हम यहाँ से तलक नहीं रखते यहाँ तक। यस, ख़त्म। ओके, नेक्स्ट आगे फिर सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। वी, ये डब्ल्यू कैपिटल। वी आर यहाँ पर कॉमा, अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं, ठीक है, ख़त्म होगी बात। दिस इज़ मार्स, नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज़ मार्स। मार्स का अगेन हम पहले बात कर चुके हैं, ये एम हमारा कैपिटल आना चाहिए। मार्स, ये मरीख है। और ये भी खत्म हो गया फिक्रा। इट वॉज मेंट फॉर द मार्टियंस, मरीख के लोगों के लिए बना है। एम कैपिटल अगेन, टियंस, यस फॉर, ये भी सेंटेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है खुदा के लिए, फॉर हेवंस सेक। हेवंस ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सॉरी फ्रेज है, इसको आपने इसी तरह ही लिखना है जिस तरह ये लिखी गई है। हेवंस से, खुदा के लिए। कोरा क्या करो तुम, लेट अस बाय टिकट फॉर द होम, यहाँ पर होना चाहिए। ये भी उसकी एक स्टेटमेंट है, उसने खुद कहा है कोरा को कि कोरा टिकट खरीदो घर जाने के लिए, बल्कि यहाँ से स्टेटमेंट पूरी आ रही है, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट अगर आप देखें ना तो उसने सारी कही हुई है, एक एक बात उसकी अपनी जाति कही हुई है। तो ये इन्वर्टेड कामा यहाँ तक ख़त्म होता है क्या। ओके, ये अगर आप देखें तो ये एक मिस्टेक्स थी यहाँ पर हमारी, यस ये वाली और यहाँ पर। तो ये आपने छोटी छोटी मिस्टेक को क्लियर करना है पंचुएशन के अंदर। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं पंचुएशन का। एक्सरसाइज नंबर 5 इसकी है नॉनसेंस, बेवकूफ़ लोग, ठीक है। वो कहते हैं कि नॉनसेंस वाला काम कर रहे हो तुम, यानी कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर हैरत के इजहार हो सकता है। नॉनसेंस एक तो एन कैपिटल करेंगे, एक साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन। ओके सॉरी, ये यहाँ पर आएगा नॉनसेंस, यस फाइन। आगे ये भी उसने कही हुई बात है ना उसकी, तो ये भी नोटेड कामा के अंदर आएगी, क्योंकि उसने कहा था मिस्टर बिटरिंग, एम यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा मिस्टर का, एम आर के बाद ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, कामा आता है। मिस्टर बिटरिंग, बी कैपिटल आ जाएगा उसका क्योंकि नेम है। मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वी आर क्लीन पीपल, डिसेंट पीपल, लुक एट दिस चिल्ड्रन, ही लुकड एट, उसने बच्चों की तरफ देखा। पहली बात तो ये सारी बात है जो उनसी इन्वर्टेड कामा के अंदर ही होनी चाहिए। देखिए यहाँ से मिस्टर बिटरिंग लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा विंडो से, यस यहाँ तक तो सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। यस, नेक्स्ट टेंस स्टार्ट होता है हमारा वी आर क्लीन पीपल,
ओके, डिसेंट पीपल। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया सेंटेंस आपका। नेक्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो ही ऑब्वियसली कैपिटल, ही लुक्ड एट हिज चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। ये उसकी कही भी बात नहीं है, ये तो उसने वैसे देखा ना। वी आर क्लीन पीपल, ये इसकी इन्वर्टेड कामा के अंदर आनी चाहिए बात है, क्योंकि ये उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, बच्चों को कह रहा है कि हम साफ सुथरे लोग हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है बात, यहाँ से, वी आर क्लीन पीपल। Okay, dear students, I hope you understand a little bit about the इसमें punctuation. और in the next exercise we will also discuss further more about the punctuation, क्योंकि ये punctuation के अगर आप मार्क्स अच्छे हासिल कर लेते हैं तो obviously आप इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स easily हासिल कर सकते हैं। Thank you for watching With Education. Please like and subscribe our channel. Thank you. Allah Hafiz.